नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जातक कथाओं के असीम भंडार में से एक कहानी। मित्रों, जातक कथाएं हमें अपना व्यवहारिक जीवन जीने के लिए एक संदेश देती हैं, एक शिक्षा देती हैं, एक सबक देती हैं। इसी एक सबक को लेकर आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने, इस जातक कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं सुनाता हूँ यह जातक कथा। एक समय की बात है, एक बार कुछ बच्चे एक सांप को मार रहे थे। वहीं से एक राजा गुजर रहा था। राजा ने देखा कि कुछ बच्चे सांप को मार रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों को भगाकर उस सांप की जान बचा ली। राजा पर वह सांप प्रसन्न हो गया। उसने राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वरदान दे दिया, और उसे साथ में चेतावनी भी दी कि यदि यह बात किसी को उसने बताई तो उसके प्राण चले जाएंगे। अर्थात तुम्हें जानवरों की भाषा समझने का वरदान तो मिल गया है, लेकिन यह बात तुम्हें किसी को बताना नहीं है। अगर तुमने यह बात किसी को बताई कि तुम जानवरों की बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अब यूं ही समय बीतते रहा। एक दिन एक राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा हुआ था, कुछ खा पी रहा था, तभी मिठाई का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देखकर वह खुशी से चिल्ला उठी, ये अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान, यह तो पूरी बैलगाड़ी में नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठाकर ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा को मुस्कुराते देख रानी को अपने मन में शंका पैदा हो गई। उसे लगा कि शायद मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई, या मेरी किसी बात पर राजा मुस्कुरा रहे हैं। उसने राजा से पूछा कि महाराज, आप ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? राजा ने उसकी बात टाल दी और उसे नहीं बताया। उसी रात जब राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह के नाटक किए। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि भी कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। रानी को लगा कि राजा झूठ बोल रहे हैं। तब राजा ने उससे कहा कि वह दूसरे दिन उसी बाग में हम जाएंगे और मैं तुम्हें बात बता दूंगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान से जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि वह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा कि हे राजन, आज तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी, तब भी क्या तुम खुश रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा कि रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तो तैयार हूं, किंतु एक शर्त है। तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल निकल जाएंगे। रानी ने समझा कि राजा तो उससे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे, अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने जब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए, जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा तो रानी चीख पड़ी। उसने कहा कि बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए। क्यों? क्योंकि इस रानी को मेरी मृत्यु स्वीकार थी, लेकिन उसे मेरी मुस्कान का रहस्य जानना बहुत जरूरी था। मेरे मरने की कीमत पर भी मुस्कान का रहस्य जानना चाहती थी, इसलिए इसे कोड़े बरसाओ। कोड़े वाले ने जब रानी पर कोड़ा और मारने को हुआ
तब राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, रानी को क्षमा कर दें। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार कभी भी प्रदान नहीं किया। मित्रों, इसी तरह हम भी हमारे जीवन में रानी की जिद की तरह कुछ चीज़ों की जिद पकड़ लेते हैं, जिससे हमें जीवन में बहुत नुकसान होता है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।